Hi everyone, welcome to Takshla classes. We are going to discuss now today the paper of GS. जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे. So first of all I will say the paper was not very tough if you have prepared for it very thoroughly. Yes, history again was bit tough because the topics were really which were not from the NCRTs or from the standard books which normally people refer for UPSC exams like Spectrum. But yes, the question paper was science was very easy with respect to the topics which were definitely being there. They were easy questions. So let us now discuss the questions now. First question दोस्त आपका आया था सेट डी हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन था दोस्त प्रेसिडेंट के ऊपर कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट. होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, दैट इज राइट. उसके बाद अगर आप देखें तो अगला जो स्टेटमेंट था कैन बी रिमूव फ्रॉम बाय इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में. सी ऑप्शन यहाँ पर गलत थी क्योंकि स्पीकर को रेजिग्नेशन नहीं देता, वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये गलत था जी. अगला क्वेश्चन है जी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था आम बंदे के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19. सो द आंसर शुड हैव बीन द आर्टिकल 31A एंड 31C, जो आर्टिकल 14 और 19 के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इसमें. नेक्स्ट है जी कोवरेंटो के ऊपर. बाय व्हाट अथॉरिटी रिट्स हमेशा यूपीएससी का डिफेंस एग्जामिनेशन में यू कैन से फेवरेट टॉपिक इज देयर. यहाँ पर आपसे पूछा है ऑन द इशू नेसेसरी कंडीशन नॉट नेसेसरी कंडीशन. तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ. अगर आपने कोवरेंटो पे पिछले पेपर में देखे प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखेगा ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ पहले भी. सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए इट मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंटिव ऑफिस, इट शुड बी अ सब्सटेंटिव वन. याद रखें स्टैट्यूटरी बॉडी भी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन होना चाहिए उस ऑफिस के बारे. ये बिल्कुल ठीक है. देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्टैट्यूट इन अप्रोप्रिएटिंग द सच पर्सन. बिल्कुल ही उस बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में या लीगली ही इज नॉट एंटाइटल टू दैट. सो कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था आर्टिकल 32 में. तो वहाँ से ये क्वेश्चन था. हमारी फटाफट सीरीज में भी इस पे ऊपर हमने डिस्कस किया था जी. नेक्स्ट अगर बात करें 338 है, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन आई कैन से. नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी किसी टाइम पे पहले इकट्ठी बॉडीज होती थी. बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को अलग किया गया था और तब आर्टिकल 338A डाला गया था. रादर रिसेंटली अब 338B भी ऐड कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज. तो यहां पर आंसर होना चाहिए था बी ऑप्शन. नेक्स्ट है जी अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल यूथ डे. इट वाज अ सिंपल वन. नेक्स्ट, ये जो साइक्लोन आया निसर्गा, ये कहाँ का नाम है जो महाराष्ट्र गुजरात में आया. दैट इज बेसिकली नेम फ्रॉम बांग्लादेश. और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स के नाम जो होते हैं ये इन एरियाज के बेसिस पे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड होते हैं एंड द कंट्रीज विल बी डिसाइडिंग. जिस कंट्री में सबसे पहले आया था वो बांग्लादेश था, उन्होंने नाम रखा था निसर्गा. नेक्स्ट है जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन. शकुंतला देवी के जो बायोपिक था उसमें कौन थे शकुंतला देवी का जिन्होंने रोल प्ले किया था. दैट वाज विद्या बालन एंड आई होप एवरीबडी नोज शी वाज अ मैथमेटिशियन. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी. जीसी मुर्मू जिनको नया सीएजी बनाया गया, पहले क्या थे जे एंड के वो अपने अपने गवर्नर थे. नेक्स्ट जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर खेली गई हैं, ये भी हमने प्रॉपर करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था हरियाणा में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीफ आइलैंड. इट वाज अ गुड क्वेश्चन आई कैन से. ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता ही है सबसे बड़ी बैरियर रीफ, और मैंने क्लास में बहुत बारी आपको ये भी बताया हुआ था अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हुई हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है. क्वींसलैंड में नॉर्थ ईस्ट. ये भी क्वेश्चन आया और ये बहुत ही हमने किया हुआ क्वेश्चन आया आपके पेपर में. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्यूशू आइलैंड होना चाहिए जापान का, क्योंकि जापान में हमने कभी ये नहीं सुना. स्वराज आइलैंड आपको पता अंडमान निकोबार में, वहां पर भी कोरल्स हैं. रेनबो रीफ, रीफ वर्ड आया तो वहां से भी आपको दिखता कि भाई वहां पर कोरल्स होंगे. सो आंसर शुड हैव बीन द डी ऑप्शन. बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज था. ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लोगों के, थोड़ा सा टफ होगा कि सबसे ज्यादा इंडिया का ट्रेड सरप्लस किस कंट्री के साथ चल रहा है. वो ये है दोस्त यूएसए के साथ. याद रखिएगा. याद क्या इन सेंस सिंस 2014-15 ट्रेड सरप्लस का मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है इन कंट्री से. तो बिल्कुल यूएसए से हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है. सो नेक्स्ट है जी, ये एच डी इंडेक्स 2019 के तहत कौन कौन सी कंट्रीज पहले तीसरे दूसरे तीसरे चौथे नंबर, मतलब इन ऑर्डर में कौन सी हैं. आपको भी दिख रहा है मेरे भाई. आंसर बहुत ही ईजी था, ए ऑप्शन. क्योंकि जर्मनी सबसे ऊपर ही होगा, उसके बाद यूएसए होगा. थ्री तो कभी हो नहीं सकता. क्लियर है. जो बी सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं थे, तो रह कौन से गए, वन और ए और बी.
और वहां पर भी आपको दिख रहा है कि यूएसए से आ गई है, तो आंसर बहुत ही सिंपल था, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि भाई अगर आप एलिमिनेशन से खेलते तो बहुत इजीली कर सकते थे। आईआईपी इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी गई है? प्राइमरी गुड्स को। इट वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स अगेन। नेक्स्ट, नॉर्मली देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। देयर विल नॉट बी, शिफ्ट नहीं होगा डिमांड और सप्लाई में। कंज्यूमर्स वांट टू बाय मोर एट अ गिवन प्राइस, देन एवरेज इनकम राइजेस, एंड देन पॉपुलेशन ग्रोज। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यार अगर पॉपुलेशन ग्रोथ वाला पॉइंट मारे तो वो ज़्यादा सही होगा, कि उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं। बाकी सभी में आपको दिख रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ कंपटीशन में, इन विच देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इन्फिनिट इलास्टिसिटी मतलब जितनी मर्जी डिमांड है, एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय फर्म्स। तो बिल्कुल दोस्त इसका ओलिगोपॉली तो कभी नहीं, यहाँ पर आंसर होना चाहिए था परफेक्ट कंपटीशन। अगला क्वेश्चन चेक करें तो ओजोन लेयर के ऊपर, भाई 16 सितंबर होता है ओजोन डे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बाकी सभी आपको भी पता। ओजोन O2 प्लस O3 ये भी ठीक है, इज बाय गैशियस मॉलिक्यूल्स ये भी ठीक है जी, 15 to 55 के बीच में बिल्कुल स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आंसर इसका होना चाहिए था सी ऑप्शन। ये भी हमने काफ़ी बारी, अगर आपने मेरी मैप सीरीज चेक की हो इसी यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने प्रॉपरली मैप में सी ऑफ एजॉर्ब बताया हुआ है ब्लैक सी में। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम इज लोकेटेड इन यूएसए। ये भी दोस्त अगला जी, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रिपीटेड क्वेश्चन है जी। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया एरिया वाइज। ब्यूनस एरिया मोंटी वीडियो वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तक इसका सोर्स भी नहीं ना हमें याद है, बट अगेन इवन आफ्टर अगर आपने प्रिपेयर भी किया तो यू वॉन्ट हैव बीन इजीली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ब्यूनस एरीज वैसे आपको पता अर्जेंटीना की राजधानी है, मोंटी वीडियो यूरुग्वे की राजधानी है। तो अगर जहां तक देखे तो रिवर प्लेट अभी तक दिख रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली वी आर एबल टू फाइंड दिस आंसर हियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। यहाँ पर आपको पूछा सबसे ज्यादा बेंड कहाँ पर होगी, किससे ज्यादा, जितनी ज्यादा पावर होगी मेरे भाई उतनी ज्यादा बेंड होगी, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग पावर किसकी है? यहाँ पर एक्सपी पॉजिटिव, ये है लेंस विद बी, ऑप्शन आना चाहिए। ये भी मैंने आपको 6 के 6 केसेस आपको इसी फटाफट सीरीज में बताए हुए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर लेंथ से और 25 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो आंसर क्या होना चाहिए था? सी ऑप्शन, इट शुड हैव बीन 22 का सी। नेक्स्ट जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स ही फिजिक्स में इस फटाफट सीरीज में करवाए हैं, और वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं। चाहे आप ये लेंस वाला केस लें, चाहे रिफ्लेक्शन का लें, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लें। तो यहाँ पर अगर देखें, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन द साउंड, तो ये कहाँ से आपको दिखता है? दैट इज फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म, क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो भाई बिजली पहले दिखते हैं, तो थंडरस्टॉर्म से आपको दिखता है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर। ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन, ये भी जब हम ज्योग्राफी भी डिस्कस करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के टाइम। अगर ये 23rd जो मिस हो गया इसको देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है, ये अगर पानी है ऊपर ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ही आई है, तो नेचुरली 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो जीरो ही होगा, तो सीधी स्ट्रेट जाएगी। आंसर शुड हैव बीन सी ऑप्शन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था जी, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट जी, अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन, दिस वाज अ क्वेश्चन विच आई एम नॉट एबल टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, वी विल डेफिनेटली चेक आउट एंड देन लेट यू नो द आंसर। यहाँ पर पूछा नॉन कन्वेंशनल, दोस्त याद रखिएगा कन्वेंशनल होता है नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल होता है रिन्यूएबल। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी सबसे सही आंसर लग रहा था, विच इज नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शंस को घुमाया गया। आपको भी पता है जाइलम और फिलोइम होता है, जाइलम जो है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर पहली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फ्लोइम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस पर, ऑब्वियसली फूड कहाँ पे बनता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लीव्स में से, तो वहीं से बी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर। सिंपल टिश्यू गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, ये अपने को नहीं पता भाई, बी अपने को दिख रहा है, पक्का आंसर है। नेक्स्ट, मेच्योर स्क्लेरेनकीमा सेल्स, ये भी काफ़ी बारी यूज़ किया हुआ है। दीज आर बेसिकली डेड सेल्स, और यहाँ से लिग्निफाइड वॉल एंड डेड सेल्स आपका आता है ये वाले सेल्स के बारे। अगला, कहाँ से आप पक्का श्योर हो सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड होगा? जब वहाँ से एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर हो, क्योंकि एक्स एक्स हमेशा फीमेल होता है और एक्स वाई मेल होता है। और ये कहाँ से आएंगे? जब मदर और फादर से दोनों तरफ से एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो दैट विल बी एक्स एक्स
तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलियम ब्लॉक्स सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन ए ऑप्शन है। सब के सब एनसीईआरटी से, कुछ भी मतलब इन सेंस कुछ मुश्किल नहीं, कुछ बहुत ही ईजी। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हुई हैं रेगुलर सेशंस में, आपके साथ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को भी डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा? ट्रिटियम। नेक्स्ट इज यूज फॉर बायोलॉजिकल टिश्यूज। यहाँ पर आपको चेक करना बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए कौन सी लिक्विड को यूज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप जरूर चेक करिएगा, मेरे को लगता है लिक्विड नाइट्रोजन, बट प्लीज डू चेक इट आउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये रिसेंटली मैंने करवाया था आपको। सिल्वर इसका आंसर होना चाहिए था, सिल्वर कह रहा हूँ 10। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस बहुत बड़ी न्यूज में, मतलब न्यूज इन सेंस वी हैव रेड इट नंबर ऑफ टाइम्स, P3 और P5, मतलब 3 और 5 इसकी होती है ये फॉस्फोरस की वैलेंसी। अगला लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, तो लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव यू व्हाट। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच आई विल डेफिनेटली मार्क इट फॉर द फ्यूचर डिस्कशन। नेक्स्ट है जी, ये करंट अफेयर्स था, विच इज अ डीकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट इज द, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था ये भी, और सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को तो इसका पता ही होना चाहिए था। नेक्स्ट, अभी अभी वॉन सिंगल टाइटल इन विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ईयर 2019 में कौन जीती थी? सिमोना हिल्प। नेक्स्ट है जी, रिसेंटली आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार वर कनेक्टेड विद मेनलैंड बाय सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, तो इनमें से कौन सा आइलैंड था जो नई कनेक्ट हुआ? वो है शहीद आइलैंड। तो आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करिए। दैट वाज बेसिकली शहीद आइलैंड। इन अगस्त 2020 who among the following was administered the oath as the prime minister of Sri Lanka? That is Mahinda Rajapaksa. नेक्स्ट जी, कौन सी कंट्री है अभी इंडियन ओशन विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल? दैट वॉज मॉरिशियस। नेक्स्ट, रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल वॉज डिस्कवर्ड इन, आपके टर्टल्स के ऑलिव रेडली टर्टल्स वाला ही स्टेट था, उड़ीसा। असीम की फुल फॉर्म ये भी हमने किया हुआ था, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, दैट वॉज द थिंग। नेक्स्ट जी, the government of India stay in India and study in India is an initiative by Ministry of Education. That was again a question which we had discussed in the class also. Which one of the lakes has a large quantity of substance found in the moon? फिर से घुमा के, लार्ज सब्सटेंस फाउंड इन द मून कौन सा? पानी। तो भाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या? सी, चिलिका लेक आंसर होना चाहिए था। सबसे बड़ी लेक की जगह घुमा के इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट, दिस वॉज अ बिट टिपिकल क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा डायग्राम्स में तो आप नहीं मार पाते। प्रज्ञान रोवर जिसमें 6 टायर्स हैं, 6 व्हील्स हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखें मोमेंटम होता है m/v, काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम डबल कर दिया तो क्या होगा? आपको ये ऊपर मैंने फॉर्मूला दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अगर आपको पता है तो वहाँ से आप देखें, अगर आप मोमेंटम डबल कर रहे हो तो भाई काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। सो द आंसर शुड हैव बीन बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बारी हमने देखी किया हुआ ये। मोमेंटम इज इक्वल टू m/v और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो इन दोनों को रिलेट करके आपको दिख रहा है कि भाई 4 टाइम्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे। अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन कितना होगा? डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, क्योंकि gmm/r², तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 4 टाइम्स होना चाहिए था। आंसर शुड हैव बीन डी ऑप्शन। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, बेसिक साइंस से पूछा, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? न्यूट्रॉन का भी भाई अराउंड द न्यूक्लियस थोड़ा घूमेगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो आंसर शुड हैव बीन डी। नेक्स्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा भी था कि प्रॉपर्टीज के कभी एक्सरे बना के पूछता, हर बारी पूछ रहा है। दे आर गोइंग टू आस्क यू अगेन, दे हैव पुट अप द क्वेश्चन कि यार यूवी रेस, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पहली भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। सी ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। मेरे भाई हमेशा 1 से ऊपर ही हमने देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली, तो c/v होना चाहिए था इसका फॉर्मूला, क्योंकि c सबसे ज़्यादा होता है, उससे नीचे ही वेलोसिटी होगी, तो आंसर c/v होना चाहिए था, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर दिमाग से खेलते तो आप इजीली आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट, प्लांट किंगडम में से कौन सा है जो प्रिडोमिनेटली एक्वेटिक होता है? भाई ऑब्वियसली बात है एल्गी, सरगोसो सी, हमने कितना कुछ पढ़ा है एल्गी के बारे की, हमेशा पानी में जीता, तो आंसर शुड हैव बीन एल्गी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलेमा में था 52nd की, भाई रोज प्लांट जो है किस जेनस में आएगा। मेरे हिसाब से यार जेनस होना चाहिए, स्पीशीज नहीं होगा, क्योंकि स्पीशीज में तो प्लांट्स में काफ़ी हो जाएंगे, ना फैमिली ना ऑर्डर, जेनस होना चाहिए। आप एक बार ज़रूर चेक करिए और प्लीज़ पुट अप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पर्ल्स कहाँ से मिलते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ऑयस्टर से। अगला आपका एनालॉगस बताना आपको बर्ड्स और बैट्स में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, बी शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर्स आर also formed because developed due to bacterial infection and this causing agent is, बिल्कुल सिंपल जी, हाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बी ऑप्शन शुड हैव, ए ऑप्शन शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, NaCl एंड NH4Cl कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेरे साथ अभी किसी ने आपने क्लास लगाई हुई है, वहां पर हमने डिस्कस किया। सिंबल ऑफ एलिमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस वॉज जॉन डेल्टन। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मर्करी और ब्रोमाइन। उसके बाद अगर देखें ऑक्साइड्स विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जी, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, ये भी हमने किया है, AgS बनता है सिल्वर। आपने देखा भी होगा सिल्वर सल्फाइड बनते हैं, जो बर्तन जो है चांदी के, वो काला रंग उन पे कब परत चढ़ी जाती वो। सो ये 60 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं। वी आर कमिंग आउट विद द नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस विद इन 5 to 10 विद इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून, और अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो प्लीज डू पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में जरूर हमारा टेलीग्राम लिंक शेयर कीजिए, चेक कीजिएगा। और कोरा पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस।